एक्यूमुलेट ऑन सरफेस, ये सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा। और दूसरा, उसका कंसेंट्रेशन सरफेस के ऊपर में बढ़ेगा, है ना, सरफेस के ऊपर में नहीं बढ़ेगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कंसेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, ये कहाँ इंक्रीज करेगा? ऑन द सरफेस, सरफेस पे इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ देखो, ये सरफेस है, सरफेस मान लो प्लेटिनम का सरफेस है, हाइड्रोजन का एक एटम आएगा, उसके बाद दूसरा एटम आएगा, उसके बाद थर्ड एटम आएगा, फोर्थ एटम आएगा, ऐसे ऐसे एटम आते चले जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि जैसे टाइम पास होगा, फेनोमेनन आगे प्रोसीड करेगा, वैसे वैसे इस एडजॉर्बेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है ना, कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। और इसमें क्या है, जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहा है, मतलब जो एडजॉर्बेंट है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। तो द मॉलिक्यूल्स मतलब कौन? एडजॉर्बेंट do not penetrate inside, means they do not move towards the bulb में वो मूव नहीं करेंगे, वो सरफेस पे ही रह जाएगा, ठीक है ना, वो मूव नहीं करेगा। ये एडजॉर्प्शन टोटली क्या है? फिजिकल फिनोमेनन हो जाएगा, ठीक है, दो तरह का होता है। अब देखो, मॉलिक्यूल डोंट पेनिट्रेट इनसाइड में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अब एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन क्या होगा बच्चों? इस एब्जॉर्प्शन में देखोगे कि हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल जो होता है डू नॉट एक्यूमुलेट, ये एक्यूमुलेट नहीं होता ऑन द सरफेस पे इसका मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट नहीं हो पाता, ठीक है ना। जब सरफेस पे एक्यूमुलेट नहीं हो पाता है तब हम क्या बोलेंगे इसको? कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स increases into the bulk में क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? because molecules move towards the bulk matter, bulk matter के अंदर मूव करना शुरू कर देता है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और कोई ऐसा फेनोमेनन जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों साथ साथ हो रहा है तो उसको सॉर्प्शन क्या बोलते हैं? उसको सॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सॉर्प्शन। तो नोट करके लिखो, नोट करके लिखना है, नोट। एब्जॉर्प्शन प्लस एडजॉर्प्शन, यदि दोनों हो रहा है तो हम बोलेंगे कि सॉर्प्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? सॉर्प्शन हो रहा है, सॉर्प्शन, उसको सॉर्प्शन बोलते हैं। सॉर्प्शन बोलते हैं। ये एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल जो
चॉक प्लस इंक। चॉक को हम इंक में डाल देंगे, तो इंक में डालेंगे तो क्या होगा ये बाहर में इंक का एब्जॉर्प्शन होगा, इंक का जो मॉलिक्यूल होगा उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और अंदर में वाटर मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि इंक में तो वाटर भी है ना, सॉल्वेंट और इंक का मॉलिक्यूल होगा। तो इंक का मॉलिक्यूल क्या होगा, चॉक के सरफेस पे टच करा लेगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और वाटर का मॉलिक्यूल अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बोलो, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हुआ तो उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। तो चॉक प्लस इंक इट इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन। तो ऐसा है। अब देखिए इसको मिटाओ, इसको मिटाया, इसको मिटाने के बाद ये एब्जॉर्प्शन जो होते हैं इसका जरा एग्जाम्पल कुछ लिख लो, कल एग्जाम्पल समझा दिया था ना, अब एग्जाम्पल लिख लो, एब्जॉर्प्शन का कुछ एग्जाम्पल है। फर्स्ट गैस प्लस चारकोल, गैस प्लस चारकोल, ये गैस है, ये किसी कंटेनर में गैस है। अब इस कंटेनर में गैस है और यहाँ पे चारकोल रख दो, प्लांट का चारकोल, वुड चारकोल रख दिया, यहाँ पे मैनोमीटर लगा दीजिए। शुरू में इस गैस का प्रेशर, ये गैस भरा हुआ है, ये गैस है और ये क्या है, चारकोल। चारकोल, चारकोल और सिलिका जेल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चारकोल, पर चारकोल नहीं बोलते, चारकोल, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप किया, मान लो 10 एटमॉस्फेयर का, कितने एटमॉस्फेयर का, 10 एटमॉस्फेयर का, क्या हुआ, गैस का मॉलिक्यूल इन सभी चारकोल पे आके एडजॉर्ब होना शुरू होगा, चारकोल के पार्टिकल पे आके क्या होगा, एडजॉर्ब होना शुरू होगा। जैसे ही एडजॉर्ब चारकोल के पार्टिकल पे होगा गैस मॉलिक्यूल, तो एडजॉर्ब होने के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, उस मॉलिक्यूल का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना, पता है समझ में। अब वो तो मॉलिक्यूल यहाँ पे जिसको फ्रीली मूव करना था, अब उसमें से अधिकतर मॉलिक्यूल को फ्रीली मूव नहीं, कुछ मॉलिक्यूल क्या क्या चिपका दिया, तो नंबर ऑफ कोलिजन घट गया। नंबर ऑफ कोलिजन घटेगा तो क्या होगा, कोलिजन तो प्रेशर डेवलप होता है, गैस के मॉलिक्यूल जितने कोलाइड करेंगे उतना ही प्रेशर और डेवलप होगा। तो अब ये प्रेशर फॉल करके 10 एटमॉस्फेयर कितना हो जाएगा, 8 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। तो फॉल इन प्रेशर, प्रेशर फॉल कर जाता है, ये एविडेंस दे रहा है कि गैस का मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुआ चारकोल के सरफेस। समझ आ रहा है, इसके ऊपर क्या हुआ, एडजॉर्ब हो गया। सेकंड मिथाइलिन ग्रुप, देखो मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप प्लस चारकोल। चारकोल समझते हैं क्या होता है, किसी भी चीज को जला दो, जलाने के बाद जो बचा उसको चारकोल बोलते हैं, ठीक है। ये कोयला का चारकोल ऐसे नहीं होता, कोयला को कंप्लीट बर्न कर दो चारकोल नहीं बनेगा, वो तो फिर भस्म हो जाएगा, उसका एस फ्लाई एस बन जाएगा, ठीक है। तो कोयला का चारकोल कैसे बनाएंगे, सेमी बर्न करके, कोयला को कोल होता है, कोल को सेमी बर्न कीजिए, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, तो अधिकतर कार्बन पार्टिकल उससे निकल जाते हैं, ठीक है। तब जो बताओ चारकोल होगा। और ऐसे वुड चारकोल होता है, वुड चारकोल मतलब लकड़ी का चारकोल, लकड़ी का चारकोल, लकड़ी का चारकोल। लकड़ी क्या होगा, मतलब पहले लकड़ी को जला लो, खाना पक गया, उसके बाद उसका जो राख बचेगा वो भी राख बड़ा बड़ा होता है, वैसा नहीं कि मतलब धूल टाइप का, डस्ट टाइप का होगा, वो फिर से एक बार जलेगा, उसको जलाओ तो फिर से एक बार जलेगा, ठीक है। हम लोग बचपन में बोलते थे लकड़ कोयला, क्या बोलते थे, लकड़ कोयला, लकड़ी का कोयला, ठीक, बहुत जोरों से बिकता था, जलता था बढ़िया। लकड़ी एक बार जल गया, उसके बाद उसका जला हुआ पार्ट जो बचा सॉलिड, वो भी जलता था, तो वो वुड चारकोल था। तो वुड चारकोल की प्रॉपर्टी होती है, वो भी एडजॉर्ब करता है। तो मिथाइलिन ग्रुप कैसा, ये डाई है, क्या है, डाई, ठीक।
बॉम्बे एक बार मर रहा था, समझ रहे हो? बॉम्बे जब मर रहा था तो कपड़ा के कंपनी को दिखा कि बॉम्बे तो मर रहा है, तो अपने कपड़े का नाम रख लो, क्या रख लो? बॉम्बे डाइंग। ऐसा समझ में? बॉम्बे डाइंग। और हमारे जैसे जो है उल्टी पकड़ी के लोग पहुंच गए, इतिहास लिखा हुआ था उसका बॉम्बे डाइंग, तो हम बीच में ही कर दिए। तो इस तरह से मैं बोला ग्रामेटिकली सही नहीं है, इधर बॉम्बे का इधर डाइंग था तो करे तो ग्रामेटिकली सही नहीं है, इस लगाना पड़ेगा। तो एक जगह ही बार हमने मान दिया, कौन दिया उसको, मुझे समझ में ना है। नहीं लोगों को समझाना पड़ता है। दाई जैसे निहारिका पूरी तरीके से समझ रही है, ठीक है? मिनट तो थोड़ा समय लगेगा। मिथाइलिन ब्लू चारकोल। अब इसमें क्या किया गया? देखो मैं बॉटल में तो बॉटला बना रहा हूं, जो भी है हम कलाकार आदमी तो है नहीं। मेरे से जब भी बनता है तो एक ही तरह का बॉटल बनता है, बड़ा अच्छा बनता है, उसका बहुत अच्छा बना है, लेकिन पुराने तेलों का साथी रहा है। तो इसमें मिथाइलिन ब्लू डाल दिया, क्या डाल दिया? इसमें क्या डाल दिया? मिथाइलिन ब्लू। अब इसमें चारकोल डाल दिया, ठीक है? इसमें चारकोल डाल दिया, चारकोल डाला तो ये ब्लू कलर खत्म, ब्लू कलर क्या हो गया? खत्म हो गया। ब्लू कलर से क्या हो गया? कलरलेस। कलरलेस ब्लू कलर समझते हो बेटा? महिमा जी सर, तुम्हारा ब्लू बन गया ये, हो गया? ये भी ब्लू कलर है, लेकिन कौन सा ब्लू है? नेवी ब्लू। हाँ वो भी ब्लू है, कौन सा ब्लू है? लाइट ब्लू नहीं तो कलरलेस। कलरलेस क्यों हो गया? चारकोल के सरफेस पे वो कलर डाई मेटेरियल चिपक गया, खाली पानी रह गया, ठीक? अच्छा, किन्हीं के मन में कोई कीड़ा तो नहीं काट रहा कि सर मिथाइलिन ब्लू का फार्मूला? ऐसा तो किसी को नहीं हो रहा है ना? यदि हो रहा है तो फार्मूला कुछ तो नहीं आ रहा है सर। ये है मिथाइलिन ब्लू, क्या है ये? मिथाइलिन ब्लू। केमिकल नेम सर, ऑर्गेनिक नेम आउट ऑफ सिलेबस, जानने की जरूरत नहीं। समझ रहे? ये मिथाइलिन ब्लू क्या है? ये है बच्चों मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू, समझ गए? तो ये मिथाइलिन ब्लू है, एक कलरलेस हो गया। थर्ड सिलिका जेल, सिलिका जेल प्लस वाटर, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसलिए किसी भी वेसल और जार को ड्राई करना, मान लो कि एक क्लोज जार है, इसमें हमें दवा पैक करना है, ठीक?
ये 4 है। समझ बेटा अनिशा आप देखा क्या बनना चाह रहे थे लाइफ में, क्या बनना है वो डॉक्टर बनना है। हाँ इंजीनियर दिखा कैसे दिखा बन जाओ मेहनत करो तो बन जाओ। और देखो तुम बहुत सॉफ्ट माइंड के बच्चे हो, सबका तुम हेल्प करना चाहते हो, तुम्हारा कोई हेल्प नहीं करना चाहता। हाँ और देखा हर में तुम बात बात पर गुस्सा हो जाते हो। अच्छा अब देखिए माता दिखा दिखा दे तुम्हारा बेटा लाइफ 85 ईयर है, 85 साल जिंदा रहोगी 85। और डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है तो 1 साल जम के मेहनत करना पड़ेगा। 9 into 90 है ठीक ना। चलो ठीक है सबका देखेंगे बात सर इतना तो मैं पहले से ही पता था। तो हमारा भी गुरु लिख दे सिलिका जेल प्लस वाटर। तो अब इस वेसल को क्या करना चाह रहा है, इस वेसल को हम बिल्कुल ड्राई करना चाह रहे हैं। मान लो हमें सब है कुछ डाउट है कि इसमें वाटर वेपर होगा, इसमें वाटर वेपर होगा ठीक, और इसमें दवा पैक करेंगे, मेडिसिन पैक करेंगे तो वाटर से होकर रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, कंपोजिशन गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, यहाँ पे सिलिका जेल रख दिया जाता है एक छोटे से थैली में। देखो कोई दवा की बोतल में छोटा सा एकदम किलो टाइप का छोटा सा तकिया टाइप का छोटा सा ये स्ट्रक्चर होता है कपड़े में बंद क्रिस्टल टाइप का, वही एक्चुअली सिलिका जेल, वही अपने को चिपकाता है पानी में। खूब पानी में उसको डाल दोगे तो खूब पानी में डालने के बाद क्या हो जाता है, वो बिल्कुल जेली बॉल जैसा दिखाई पड़ेगा। जेली बॉल होता है ना, वही एक्चुअली सिलिका जेल ठीक है। तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा सिलिका जेल, एब्जॉर्ब्स वाटर, समझ रहे हैं। अच्छा ये हो गया। और तो शुगर इंडस्ट्री अब तो जान ही रहे हैं, 4th नंबर शुगर प्लस बोन चारकोल, समझ रहे हैं। यदि चीनी खाना बंद कर दो आगे भाई, चीनी खा रहे हो तो जानवर के हड्डी में चबा रहे हो, साथ साथ बंद कर दिए हैं, बंद कर दिए गुड़ खाओ देख गुड़ खाओ। अब डाउट हो जाए सर गुड़ खा के मर गए तो क्या होगा, गुड़ खा के मरते हैं इसी तरीके से। जैसे एक जगह सुना था कि कलकत्ता में पलपला बिल्डिंग से 5 किलो रुई एक आदमी पे गिरा और बेचारा वहीं ढेर हो गया। तो 5 केजी रुई गिरने से ढेर हो गया, समझ रहे हो। बाद में पता लगा कि वो तो एम्बुलेंस जा रहा था डेड बॉडी को लेके, समझ रहे हो, उसी पे रुई गिरा। तो मरे हुए क्या मालूम ठीक है। तो शुगर प्लस बोन चारकोल, तो शुगर पे एकदम डिस्कलर कर देगा, एकदम कलरलेस, एकदम क्लीन शुगर निकलेगा ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे एडजॉर्प्शन के एग्जांपल हैं। और 5 नंबर 6 नंबर क्या हो जाएगा, 5 नंबर क्या हो जाएगा, गैस ऑन ट्रांजिशन मेटल, मतलब ट्रांजिशन मेटल गैस का एडजॉर्प्शन ठीक है। गैस ऑन ट्रांजिशन मेटल, गैस ऑन प्लैटिनम, क्या गैसेस ऑन क्या चीज, निकाह पढ़ो पंडित, NIPT और पंडित से बोला बोले निकाह पढ़ते हैं, पंडित से निकाह पढ़ रहा है, निकाह पढ़ो पंडित। देखो ये बड़े खतरनाक ग्रुप है, निकाह पढ़ो पंडित, ये पढ़ा हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट में निकाह पढ़ो पंडित ठीक है। और उसके बाद क्या है, क्यों आज आओगे, यदि आओगे तो जमाना कदमों में होगा, कहाँ होगा, जमाना कदमों में होगा।
समझ गए? बड़े खतरनाक मैटर है सर। ये तो भाई साहब इसका काम ही है तीनों का। ठीक, बोलता है कि जाने हम कुछ और तो नहीं करते, लेकिन गैस को अपने सरफेस पे चिपका लेते हैं। इसलिए जिन्हें गैस की प्रॉब्लम होती हो कृपया मेरा सेवा लें। कौन बोलता है? हाँ, किताब रखो। ठीक है? गैस की प्रॉब्लम दूर। तो अब ऐसा मत समझ किसी को गैस का तो निकल खा लिए, चबा लिया। निकल चबाया, अब बहुत देर टाइम से निकला कि चाणक्य के टीचर के गलत सजेशन से ठीक एक प्राणी हुआ ढेर। समझ गए? तो पता लगे पूरे क्वार्टर की पुलिस पीछे पीछे वहां आगे आ गए। समझ रहे? जल्दी से बाउंड्री तरफ पे जहाज में घुस गए, बैठ गए। ऐसा समझ रहे? चलो आगे। अब आगे चलते हैं। एक जॉर्सन दो तरह का, कितने तरह का? दो तरह का। एक क्या है? एक है आपको फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरा क्या था बच्चों? केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन दो तरह का, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल केमिस्ट्री एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है भाई? और इसको फिजी एब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजी एब्जॉर्प्शन। एक और दूसरा क्या होता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन पढ़ लेते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन करने का मतलब क्या होता है? जैसे चना हो गया, चना को पानी में डाल दिया, घुल गया बेचारा, फिर सूखा लिया, फिर चना हो गया। ठीक, तो चना फूला, चना बना, फूला चना, फूला चना, फूला चना, फूला चना। जब ऐसा हो रहा है तो सर ये तो लग रहा है कपाल बांधने से बता रहा है। तो ऐसा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है? निकल के ऊपर में हाइड्रोजन गैस चिपका। निकल के ऊपर क्या चिपका? हाइड्रोजन गैस। तो निकल के ऊपर में या प्लैटिनम के ऊपर में नॉट ओनली हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस चिपक सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी चिपक सकता है, मीथेन भी चिपक सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी गैस चिपक सकता है। अरे समझ में? तो गैस को चिपका लिया, ये गैस को चिपका रहा है अपने ऊपर, तो चिपकाने के बाद क्या होगा जी? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। कुछ समय के बाद क्या करो? थोड़ा सा इसको हीट कर दो, हीट कर दो, भागना शुरू कर देगा निकल के, ये वापस जाना शुरू। समझ आ रहा है? मतलब कि ये जस्ट फिजिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस एंड इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस, और रिवर्सिबल इन नेचर। कैसा होता है? रिवर्सिबल इन नेचर। ठीक, और बड़ा ही वेर्सेटाइल होता है। कैसा होता है? क्या बोलते हैं तुम लोग? वर्सेटाइल बोलते हैं, वेर्सेटाइल बोलते हैं बेटा, जो भी हो। हाँ, तो ऐसे एब्जॉर्प्शन ही वेर्सेटाइल नेचर का देखा गया है। वर्सेटाइल नेचर का एब्जॉर्प्शन ही होता है कई तरह का। देखो कितना वर्सेटाइल है, कितने एरिया को कवर कर रहा है। तो नॉट ओनली फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ऑल द टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आर वर्सेटाइल इन नेचर। बहुत बड़ा है उसका ब्रॉड स्कोप है। ठीक है? रिवर्सिबल नेचर, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है, मतलब कि एब्जॉर्ब सरफेस से इसको रिमूव भी हम कर सकते हैं, और ऐसा करते हैं। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट को गैस के स्टोरेज के लिए भी उसको रखा जाता है। इसके ऊपर गैस को एब्जॉर्ब कर लिया और फ्रिज में डाल दिया, जब तक ठंडा रहेगा तब तक क्या रहेगा? गैस चिपका रहेगा उसके ऊपर, और जैसे ही थोड़ा गर्म करो गैस भाग जाएगा, और गैस भाग जाएगा। रिवर्सिबल इन नेचर, नेचर से रिवर्सिबल है। और दूसरा क्या है?
देयर इज नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, देयर इज नो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहाँ पे जमा होते हुए गैस के मॉलिक्यूल मल्टी लेयर भी बना सकता है, ये 1 2 मल्टी लेयर होता है, ये एक लेयर का हो सकता है, 1 2 मल्टी लेयर ये बन सकता है, ठीक, फिजिकल फेलोस समझ रहे हो। और ये मतलब कि सरफेस स्पेसिफिक नहीं होगा, कोई भी सरफेस पे चिपक जाएगा, ठीक। तो नॉट सरफेस स्पेसिफिक, सरफेस स्पेसिफिक नहीं, मतलब कि हम गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लेटिनम का भी यूज कर सकते हैं, निकल का भी उसी गैस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, निकल को करा सकते हैं, उसी गैस का एब्जॉर्प्शन हम प्लेटिनम के ऊपर पैलेडियम के ऊपर करा सकते हैं। बस समझ आया, मतलब कि सरफेस स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं कि हमें चिपकने के लिए वो मटेरियल चाहिए मेरे को तब मैं चिपकूंगा, नहीं तो नहीं चिपकूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना ये। और ये क्या होता है, इट अकर्स एट लो टेंपरेचर, ये नीड्स लो टेंपरेचर, ये लो टेंपरेचर की इसको जरूरत पड़ती है। लो टेंपरेचर मतलब कि कम टेंपरेचर पे अच्छे से चिपक जाएगा। आपको लो टेंपरेचर की क्यों जरूरत पड़ी, अब बताओ क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मान लो गैस का मॉलिक्यूल है ये प्लैटिनम, ठीक, प्लैटिनम के सरफेस चिपक रहा है, ठीक है। अब चिपकने के बाद क्या हो जाएगा, तो Pt और गैस ये बात समझ, और क्या हुआ, प्लस हीट निकला, प्लस का निकाल दिया, प्लस हीट निकला, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, चाहे कोई एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। डेल एच इसका क्या हो जाएगा, डेल एच बताओ, इस प्रोसेस का डेल एच निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, बोलिए, इस प्रोसेस का डेल एच निगेटिव कि पॉजिटिव, निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव। तो क्या मेरे को प्लस हीट लिखना चाहिए था कि माइनस हीट लिखना चाहिए था, प्लस हीट होगा, क्यों, क्योंकि माइनस हीट होगा तो इट इज इटसेल्फ एन इक्वेशन, ये सब इक्वेशन है, तो इटसेल्फ ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन में माइनस साइन दोगे तो इधर आके प्लस हो जाएगा ना, बस समझ में आ रहा है, मतलब कि ये भाई केमिकल रिएक्शन को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या है, केमिकल इक्वेशन है, तो केमिकल इक्वेशन मतलब क्या, जस्ट लाइक अलजेब्रिक इक्वेशन, जो अलजेब्रा का इक्वेशन है, समझ रहे हो, तो अलजेब्रा का इक्वेशन है, तो यदि हम यहाँ माइनस हीट लिखेंगे तो माइनस हीट इक्वल साइन पे इधर आके, ठीक है, गोल घर के आसपास या जल्दी घर चौक पे आके वो प्लस में चेंज हो जाएगा, आगे बढ़ेगा तो चाणक्य में चेंज हो जाएगा वो, अरे समझ में, ये दोनों क्या हुआ, इक्वल साइन हुआ, समझ रहे हैं, इक्वल का साइन है ना ये, तो दिस इज द इक्वल साइन, और ये निगेटिव हीट लिखते तो निगेटिव हीट इक्वल साइन में उस पार आता, मतलब जल्दी घाट चौक पे एयरपोर्ट के सामने, ठीक है, चाणक्य से पहले, तो माइनस वाला किसको कर रहा था, प्लस में, ठीक है, आज चाणक्य तक आते आते प्लस के भी काबिल नहीं, एकदम चाणक्य का ही हो जाता, वो अलग जाता ही रिफ्यूज कर जाता, ठीक, मस्त हो जाता बेचारा। तो ये ब्रैकेट उसको क्या लिखते, ये प्लस हीट लिखते, अब प्लस हीट लिखते तो क्या हो जाता, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाता, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए रिएक्शन के बाद में यहाँ प्लस है, लेकिन डेल लिखेंगे तो डेल नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई इसका हीट कंटेंट और इसका हीट कंटेंट दोनों को माइनस करोगे तो ये माइनस ही तो आएगा, क्योंकि इतना हीट तो रिलीज कर दिया ना वो, हमारे पॉकेट से 10 रुपया निकल गया, 100 रुपया था पहले, 10 रुपया निकल गया, तो कितना बचा, 90 बचा, तो चेंज इन रुपीज कितना आया, 90 माइनस 100 हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 90 माइनस 100 इक्वल टू कितना, -10, समझ रहे हैं, मतलब 10 रुपया निकल गया,
तो वही हीट निकला यहाँ से, मतलब कि डेल्टा नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक प्रेशर। अब देखो ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, प्लैटिनम प्लस गैस, ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलता है, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, कि यदि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का डेल एच नेगेटिव हो, क्या हो, डेल एच नेगेटिव हो, समझ रहे हैं? तो डेल एच नेगेटिव होगा तो क्या होगा बताओ, तो दैट रिवर्सिबल रिएक्शन इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। वो नेगेटिव रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन लो टेम्परेचर के द्वारा फेवर किया जाएगा। फेवर करना मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना। तो यहाँ पे ये दोनों रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कि उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा इसका मतलब, बात समझ आया? और यदि एक्टोथर्मिक रिएक्शन होगा, डेल एच पॉजिटिव होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्टोथर्मिक का बताया ना अभी, यदि इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा मतलब कि डेल एच पॉजिटिव, तब आपको हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, बात समझ आया? तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, डेल एच इज नेगेटिव एंड इट इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, समझ रहे हैं? इसको आप लिख ली चैटेलियर प्रिंसिपल के हिसाब से ये लो टेम्परेचर द्वारा क्या किया जाएगा, फेवर किया जाएगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल